दोस्तों, अगर आपकी उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप की पहली किस्त आ चुकी है और आप आराम से घर बैठकर दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी नींद उड़ाने वाली है। समाज कल्याण विभाग से एक ऐसी अंदरूनी खबर निकल कर आ रही है जिसके बाद लाखों छात्रों की दूसरी किस्त हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक होने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसा ही मेरे दोस्तों के साथ भी होने वाला था। मैंने उनसे एक काम कराया और उनके अगले दिन उसकी दूसरी किस्त उसके अकाउंट पर आ गई। अगर आपने अगले 24 घंटे के अंदर ये एक गलती नहीं सुधारी तो आपकी पहली किस्त तो आ गई है, लेकिन दूसरी बड़ी किस्त सरकारी खजाने में वापस लौट जाएगी और आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यह कोई डराने वाली मन गलत बात नहीं है भाई। अपने स्क्रीन पर ये लाइव सबूत देख लो। इन छात्रों के पहली किस्त तो भेज दी गई, लेकिन दूसरी किस्त को पूरी तरह से होल्ड पर डाल दिया गया। जो छात्र सोच रहे हैं कि जून में पैसा अपने आप आ जाएगा, वो बहुत बड़े धोखे में है। समाज कल्याण विभाग DWA के नए नियम के तहत अगर आपका डेटा इस समय मिसमैच हुआ तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस 3 मिनट की वीडियो को मैं आपको वो कड़वा सच बताने जा रहा हूँ जिसे आपने नहीं देखा तो आपकी दूसरी किस्त कभी नहीं आएगी। और जो लोग भाई इसे पूरा देख लेंगे उसकी अगले ही दिन दूसरी किस्त आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करना। आज हम सीधे उन 3 बड़े खतरों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से केंद्र सरकार आपका पैसा रोकने जा रही है। पहला, विभाग का वो नया नियम क्या है जो आपकी दूसरी किस्त को बीच में ही रोक रहा है। और दूसरा, क्या वाकई में इस बार सरकार के पास बजट की भारी कमी हो गई है। और तीसरा, सबसे खतरनाक सवाल, आपके बैंक खाते में वो कौन सा छुपा हुआ एरर है जो आपकी आने वाली स्कॉलरशिप को भी बीच में रोक रहा है। बिना आपका एक भी सेकंड बर्बाद किए हम सीधे चलते हैं पहले बड़े खतरे पर। अब बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की कि आखिर ये पहली और दूसरी किस्त का चक्कर क्या है। दोस्तों, जितने भी हमारे भाई SC ST OBC कैटेगरी के हैं उनकी स्कॉलरशिप 2 हिस्सों में आती है। जो पहले किस्त आपके खाते में आ गई है वो राज्य सरकार का हिस्सा होता है जिसे स्टेट शेयर कहा जाता है। राज्य सरकार अपना बजट जल्दी पास कर देता है, इसलिए वो पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है। लेकिन जो दूसरी बड़ी किस्त होती है वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है। केंद्र सरकार का बजट पास होना और उसका डेटा समाज कल्याण विभाग के पास आने में थोड़ा समय लगता है। यही वजह है कि आपकी पहली किस्त तो आ गई लेकिन दूसरी किस्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। अब बहुत से छात्र मुझसे पूछेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी दूसरी किस्त आएगी या नहीं, या वो कहीं रास्ते पर ही तो नहीं अटकी है। तो दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप तुरंत अपने मोबाइल में उमंग ऐप या फिर PMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां जाकर अपने बैंक के डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। तुरंत आपको अपना लाइव स्टेटस दिखेगा। अगर वहाँ पर आपकी दूसरी किस्त के आगे अंडर प्रोसेस विथ बैंक या फिर वैलिडिटी लिखकर आ रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपका पैसा सरकारी खजाने से निकल चुका है और बैंक उसे आपके खाते में भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आती है सबसे बड़ी चेतावनी जिसे आपको ध्यान से सुनना है। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार पैसा भेज देती है लेकिन छात्रों का बैंक खाता इनएक्टिवेट यानी बंद होने की वजह से पैसा लौट जाता है। आपको ये तुरंत चेक करना है कि आपके बैंक खाते में आधार डीबीटी एक्टिवेट है या नहीं। अगर आपके खाते में डीबीटी इनेबल नहीं होगी तो आपकी पहली किस्त तो शायद आ भी गई हो लेकिन दूसरी किस्त सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने बैंक ब्रांच जाकर तुरंत NPCI मैपिंग जरूर चेक करवा लेना ताकि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से वापस न हो। अब बात करते हैं कि आखिर ये दूसरी किस्त आपके खाते में कब तक आएगी। समाज कल्याण विभाग से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जून के पहले या दूसरे हफ्ते केंद्र सरकार का बजट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और सभी पात्र छात्रों के बैंक खातों में दूसरी किस्त भेज दी जाएगी। इसलिए आपको कहने की या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस जो काम मैंने आपको बैंक वाला बताया है उसे कल सुबह ही जाकर चेक कर लें। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपकी पहली किस्त कितने रुपए की आई थी और आपका स्टेटस इस समय क्या दिखा रहा है, ताकि मैं आपके कमेंट्स देखकर आपको आगे का सही रास्ता बता सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।